हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मीत की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथरे के लड्डू, मेथरे और गोंद के लड्डू। तो मैंने ये एक कटोरी 200 ग्राम के करीब मेथरे लिए हैं। मेथरे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इनके हम लड्डू बना के खाते हैं, सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं, इनकी सब्ज़ी भी बनती है। तो आज हम इनके लड्डू बनाएंगे। तो सबसे पहले इन मेथरों को मैं मिक्सी में पीस लूँगी, इनका पाउडर बना लूँगी। उसके बाद इनको हम दूध में भिगोएंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो इसके लिए हम 8-10 घंटे के लिए दूध में इनको भिगो के रखेंगे। देखते हैं कितना दूध लगता है इनमें। ये मैंने मेथरे पीस लिए हैं, अच्छे से महीन पाउडर बना लिया है। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके बाद हम इसको दूध में भिगाएंगे। तो उसके लिए मैंने आधा किलो दूध गर्म करने रखा है। तो दूध को गर्म करके हम उसमें इनको ओवरनाइट भिगा के या 8-10 घंटे भिगा के रखेंगे ताकि ये मेथरे जो हैं ये पूरी तरह से फूल जाएं। दूध पी के अच्छे से ये फूल जाएंगे। तो इनको अभी हम दूध में भिगाते हैं। तब थोड़ा थोड़ा हम गर्म दूध डाल के इसको भिगो लेंगे। मेथरों को जितना भी दूध लगता है वो धीरे धीरे दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हमने दूध नहीं डालना ताकि ज़्यादा भी ना हो जाए, क्योंकि चिपचिपा हो जाएगा तो ये बाद में जब हम इसको भूनेंगे तो ये भुना नहीं जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। धीरे धीरे से, आप गुनगुने से, थोड़ा सा गर्म है दूध तो इसमें हम दूध डालेंगे और इसको भिगोएंगे। ये भीग चुका है तो इसको हम 6 से 8 घंटे के लिए, और कुछ लोग तो ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं कि ये अच्छे से दूध में भीग जाए, फूल जाए, ताकि जब हम इसको घी में भूनें तो अच्छे से भुन भी जाए। और इसका दूध में बेसिकली भिगोने का रीज़न ये होता है कि इसका कड़वापन जो है वो कम हो जाए। तो ये अब देखिए, ये इतना ही दूध इसने लिया, ये भीग गया है। इसको हम 6-8 घंटे के लिए रख देंगे भीगा हुआ ही। और आइए अब हम नट्स देख लेते हैं, नट्स कौन कौन से लेने हैं और उनका भी हम पाउडर बना लेते हैं। तो मैंने 1 कटोरी बादाम लिए हैं और आधी पौनी कटोरी के करीब मैंने काजू लिए हैं, और मैंने 1 कटोरी ही किशमिश ली है। मैं किशमिश डालूंगी ताकि इसका कड़वापन, एक तो शक्कर डालूंगी, दूसरा किशमिश डालूंगी ताकि इसका कड़वापन जो है और कम हो जाए और ये मीठे की कमी को भी पूरा करेगा, क्योंकि मैं चीनी नहीं डालूंगी, शक्कर डालूंगी। तो 1 कटोरी शक्कर डालने के बाद जो भी मीठा इसका कम होएगा वो जो किशमिश है वो पूरा कर देगी। और दूसरा, सर्दियों में किशमिश भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो 1 कटोरी के करीब मैं किशमिश डालूंगी और 1 कटोरी ही मैं शक्कर डालूंगी। और बाद में जब हम ये मिक्स कर लेंगे तो चेक कर लेंगे कि मीठा कम है या ज़्यादा है। अगर कम होए तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम शक्कर आधी कटोरी और भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम इन जो नट्स हैं हम इनको हल्का रोस्ट करके इनका पाउडर बना लेते हैं। तो आइए हम नट्स को घी में रोस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून के करीब घी ले लिया है, देसी घी। तो इसको हम गर्म करेंगे और इन नट्स को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो नट्स का कच्चापन है वो निकल जाए। और फ्राई करके नट्स डालने से इनका थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो 3-4 चम्मच के करीब ये टेबलस्पून देसी घी है। ये जो मेथे के लड्डू हैं सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, खासकर जोड़ों के दर्द के लिए, जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द रहता है, तो उनके लिए ये मेथरे के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। तो ये 1 कटोरी मैंने बादाम लिए हैं, तो इनको हम
ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का रोस्ट करेंगे। तो बादाम हैं ये रोस्ट हो चुके हैं, बस हमने हल्के से रोस्ट करने थे, ज़्यादा भूनने नहीं थे। ये रोस्ट हो चुके हैं हमारे बादाम। तो अब हम इसमें काजू डाल के, काजू हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये भुन चुके हैं, अब इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम किशमिश को डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हमारी किशमिश भी भुन चुकी है, अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप नट्स को ऐसे भी पीस के डाल सकते हैं, फ्राई ना भी करें, पर मुझे फ्राई करके अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हल्का सा इनको देसी ही डाल रही हूँ। अब इनको हम ठंडा करके इनका पाउडर बना लेंगे। ये हमने बादाम और काजू का पाउडर बना लिया है, जिनको हमने देसी घी में हल्का सा रोस्ट किया था, तो मिक्सी में डाल के हमने उसका पाउडर बना लिया है। अब हम किशमिश और शक्कर को भी एक बार ग्राइंड कर लेंगे। शक्कर में भी कुछ गुड़ के मोटे मोटे दाने होते हैं, और किशमिश को भी हमने घी में हल्का सा सेका था, तो इन दोनों का भी हम उसमें पाउडर बना लेंगे, एक पेस्ट सा बन जाएगा। ये घी में हम गोंद भूनने लगे हैं। सारी गोंद हम एकदम से नहीं डालेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ी थोड़ी करके गोंद भूनेंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अगर कच्ची रह गई तो ये दांतों के साथ चिपकेगी, इसलिए इसको मीडियम फ्लेम में ही भूनें। तेज सेक में भूनेंगे तो ये बाहर से भुन जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। मीडियम फ्लेम पे इसको आराम से आधा आधा करके भूनें, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, दांतों से चिपके ना बाद में। अब हमारी गोंद देखिए अच्छे से भुन चुकी है, फूल चुकी है अच्छे से। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारी ये गोंद भी भुन चुकी है अच्छे से, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और ये जो मेथरे हैं, हम जिनको हमने ओवरनाइट भिगोया था दूध में, दूध को गर्म करके हमने तेज गर्म दूध में हमने मेथरे भिगोए थे। अब इसको भी हम इसी जो बचा हुआ घी है इसमें हम भून लेंगे। गुठलियों को तोड़ लें। इस मेथरे ने दूध अच्छे से पी लिया है और अच्छे से फूल गए हैं। मैंने इनको ओवरनाइट भिगा के रखा था ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। तो ये अच्छे से फूल चुके हैं। आप अच्छे से हाथों से ऐसे करके मसल लें और उसके में घी में डाल के इनको भून लें। ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और ये कड़वे ना लगे। बेसिकली हम इसलिए इनको भूनेंगे कि इनका जो कड़वापन है, ऐसे ये कच्चे हैं तो ये कड़वे लगेंगे। देखिए अभी मुझे मेथरे भूनते हुए 7-8 मिनट के करीब हो गए हैं। तो इन्होंने अभी कढ़ाई का तला छोड़ दिया है, आराम से देखो उतर रहे हैं। तो ये हल्के रोस्ट हो गए हैं। हमने ज़्यादा नहीं भूनना इनको, हमने जो बचा हुआ घी था उसी में इनको भूना है 5-7 मिनट। 7-8 मिनट हो गए हैं मुझे, बस ये इतने ठीक हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम ये जो गोंद को हमने अभी फ्राई किया था घी में, इनको पीस लेते हैं। हमने गोंद को भी पीस लिया है, उसका पाउडर सा ऐसे बना लिया है, दरदरा सा पाउडर। ये मैंने
3 टेबलस्पून के करीब घी ले लिया है, देसी घी। इसको हम गर्म करेंगे। 1 कटोरी मैंने मेथरे लिए थे, 1 कटोरी बड़ी भर के, तो हम उसी कटोरी से हम 2 कटोरी आटा ले रहे हैं। तो हम आटे को भूनेंगे। और अगर हमें घी लगेगा कि घी कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा घी और डाल लेंगे। ये 2 कटोरी आटा है, तो इसको हम अब मीडियम आंच पे हम आटे को सेकेंगे। ताकि आटा अच्छे से भुन जाए। और तो हमने पहले 4 चम्मच के करीब देसी घी डाला था, तो हमारा आटा बहुत सूखा हुआ है, तो हमें घी और डालना पड़ेगा। अभी 3-4 टीस्पून के करीब घी है, उतना ही घी मैं और ले रही हूँ आटे को भूनने के लिए। मीडियम आंच पर इसको हम तब तक सेकेंगे जब तक कि आटा अच्छे से भुन ना जाए और इसका कच्चापन निकल ना जाए। जैसे जैसे आटा भुनेगा ये अपना घी छोड़ देगा। और अगर आपको लगता है कि आटा सूखा लग रहा है या घी कम है, तो देखिए आप घी तो अपनी मर्जी से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। आप कितना घी चाहते हैं और कितना मीठा चाहते हैं वो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें आटा भूनते हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने लो टू मीडियम पे आटे को भूना है। तो हमारा आटा देखिए खिला खिला है, अब भून चुका है। तो अब हम गैस बंद कर दें। मेथरे ठंडे हो चुके हैं, तो हम इनको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें जो हमने गोंद पीसी थी अब वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये काजू और बादाम हमने जो घी में फ्राई करके, शैलो फ्राई करके, इनको हमने इसका पाउडर बनाया था। ये है इलायची पाउडर, थोड़ा सा हम ले रहे हैं, 1 चम्मच के करीब है। और ये हमने शक्कर और किशमिश, जो किशमिश भी हमने हल्की सी फ्राई की थी नट्स के साथ। और 1 कटोरी मैंने भर के शक्कर ली है, वो हम ऐड करेंगे। उसका मैंने पीस के ये पाउडर पेस्ट सा बना लिया था। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर हमें लगता है कि मीठा कम है तो हम इसमें शक्कर और डाल सकते हैं। मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है, जिस कटोरी का मैंने नाप रखा है, जो जिससे हर चीज़ नापी है, वो ही 1 कटोरी शक्कर ली है। और साथ में मैंने 1 कटोरी किशमिश ली है कि मुझे किशमिश का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है और उस शक्कर में थोड़ा सा मीठा भी एडजस्ट हो जाता है। तो अगर मुझे लगता है कि कम है तो हम शक्कर और डाल सकते हैं। अब हम इसमें आटा मिक्स करेंगे, जो हमने आटा भून के रखा था। थोड़े से घी में आटा जो हमने भूना था, अब ये आटा हम इसमें मिक्स करेंगे। अब सबको मिक्स करके हम पिनिया बनाएंगे। मीठा मुझे ठीक ही लग रहा है, मैंने देखा है, और मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। और सच बताऊं कि जो मैंने मीठा कम करने के लिए किशमिश मिक्स की थी शक्कर के साथ, 1 कटोरी किशमिश डाली थी, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है और उसने मीठा पूरा कर दिया है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग मीठा लग रहा है। तो इनको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि आटा भी, मेथरे भी, नट्स भी सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब बनने लगे हैं हमारे, आटा भुना हुआ मिक्स हो गया। तो काजू और बादाम को थोड़ा मैंने दरदरा ही रखा। देखिए साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
बड़ा छोटा जैसे रखने चाहते हैं आप। मैं थोड़े से बड़े बड़े बनाना पसंद करती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए मैंने बहुत कम घी डाल के भूना था, 1 कटोरी, और थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया था, बट लड्डू बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे से बन रहे हैं क्योंकि इनमें नट्स का भी है फैट। तो ऐसे करके आप सारे लड्डू ऐसे ही बांध लीजिए। तो लीजिए ये आपके वेरी हेल्दी एंड डिलीशियस लड्डू बन के तैयार हैं। तो एंजॉय कीजिए अपने लड्डू और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे से आपको जो मैं नई वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।